राम राम जी सारा ने। इस वीडियो में मैं बताऊंगी बचे हुए कपड़े को दोबारा किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, ये इसी की मैचिंग का प्लेन कपड़ा है। ये जो प्लेन कपड़ा है ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है और इस कपड़े से मैं बनाऊंगी एक बच्चे की ड्रेस। तो बच्चे की ड्रेस का भी डिज़ाइन हो गया और इसमें बचे हुए कपड़े को दोबारा यूज़ करने का भी तरीका हो गया। तो इस एक वीडियो में दो काम मैं आपने बताऊँगी। ये जो कढ़ाई का कपड़ा है मेरा, इससे मैंने चोली कट कर ली। आप अपने नाप के हिसाब से कट कर लेना। मैंने ये बचे हुए कपड़े के हिसाब से कट की है। तो मुड्ढे मैंने थोड़े छोटे रखे हैं क्योंकि ऊपर मैं 2-2 इंच इसको एक स्टेप से बढ़ाऊंगी, स्टेप लगाऊंगी जो कंधे पे आया करे। नीचे का प्लेन कपड़ा मैंने काट दिया है और इस कपड़े में से जो नाप है उसके हिसाब से 2-2 इंच मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है। इसमें मार्जिन रखना ज़रूरी है। और जो ये प्रिंसेस कट वाली प्लेट होती हैं वो वाली प्लेट मैंने इसमें डाली है डिज़ाइन के लिए। ये देखो, ये डाली क्या मैंने कट कर दी और इनको सील के और फिर मैं इसका जो अंदर जो सिलाई का कपड़ा होता है उनको मैं अलग अलग पलट दूंगी, फिर उसमें मैं डोरी डालूंगी। तो ये देखो, जो प्रिंसेस कट वाली प्लेट थी वो कपड़ा मैंने दोनों सील दिया और जो बचा हुआ कपड़ा इनकी सिलाई का जो कपड़ा हुआ है वो मैंने दोनों को अलग अलग पलट दिया और सीधी सिलाई लगा दी पूरे में, दोनों तरफ ऐसा ही किया है। अब मैंने लेनी है डोरी। डोरी बनानी है लंबी सी और लंबी डोरी बनाने के बाद सुई की मदद से मैं इसमें डोरी में जो सुई जो प्लेट बनाई है मैंने इनमें और जो कपड़ा पलट दिया है इनमें मैं डोरी डालूंगी सुई तय और एक लाइन में डाल के और ऊपर तक पलट का कर दूसरी लाइन में आ जाऊंगी और डोरी को वापस बाहर निकाल दूंगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक लाइन में शुरू करी और वापस आ गई ऊपर तक पलट कर दूसरी साइड। तो दोनों साइड ये डोरी डल गई। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी डालनी है, एक लाइन में शुरू करनी है, ऊपर तक पलट के दूसरी लाइन में आ जाना है। ये देखो, इस तरह ये डोरी इसमें डालनी है दोनों साइड। सेम एक जैसा तरीका है डोरी डालने का, इस तरह ही डालनी है। अब बनाना है ऊपर तक गला। 2 इंच की स्टेप लगानी है ऊपर। तो ये जो गला है ये मैंने सीधा रखा है, तो सीधा गला रखा है तो इस वजह से मैं इस पर सीधी पट्टी लगा के और इसमें फोल्ड कर दूंगी। ये देखो, इस तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बनाया और सीधा फोल्ड कर दिया प्लेन कपड़ा लगा के। अब ऊपर का गला भी तैयार हो गया और बीच का हमारा डिज़ाइन भी तैयार हो गया। अब मैं बनाऊंगी इसमें जो हमारे मुड्ढे हैं, मुड्ढे पे उरेब पट्टी लगाऊंगी और उस उरेब पट्टी को साथ ही साथ में 2 इंच की जो स्टेप लगानी है उसके साथ ही मैं लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने ये 2-2.5 इंच उरेब पट्टी को कट किया है और इस उरेब पट्टी ने मैं इसमें मुड्ढे में लगाऊंगी और मुड्ढे में लगा के तो देखिए मैंने ये उल्टी साइड लगाई है। ये मेरा जो मुड्ढा है ये एक पीस का उल्टा हिस्सा है। तो अब इसको मैं नाप के और जितनी हमने पट्टी रखनी है, अब जैसे यहाँ तक मुड्ढा आएगा, अब ये 2 इंच की रखनी है तो 4 इंच पे 4.25 पे निशान लगाया है, क्योंकि इसको जब हम वो आधा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये देखिए उल्टी साइड लगाई है। अब जो 4 इंच का निशान था उस पर मैं इसका दूसरा हिस्सा का जो गला है, गला की तरफ से शुरू करूँगी। ये खास ध्यान रखना है कि हमने गले की साइड से ही शुरू करनी है, मुड्ढे की साइड से शुरू करनी है और दूसरा करना है गले की साइड से। अब इस पर मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी। ये जो पट्टी लगाने का तरीका है यो ध्यान से देखना है बस। अब इसमें मैं सीधी साइड पलट दूँगी। ये हमारी जो ड्रेस है उसकी सीधी साइड है और इसके साथ साथ में जो पट्टी लगानी है इस पट्टी ने भी पलट दूँगी और दूसरी साइड से मुड्ढा भी इसमें पलट दूँगी। तो एक तरफ की हमारी पट्टी भी और मुड्ढे भी दोनों तैयार हो गए हैं। एक साथ में एक दोनों चीज़ होगी तैयार। मुड्ढे भी लग गए दोनों तरफ के, मतलब एक साइड के दोनों हिस्से के। और 2 इंच की जो पट्टी बढ़ानी थी हमने वो पट्टी भी इसके साथ ही बढ़ा दी। तो ये देखो, इस तरह से ये पट्टी भी बढ़ा दी और ये सेम दूसरी साइड करना है ऐसे ही। और जब हम ये दोनों हिस्सों को नापेंगे तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको कट करके अलग कर देना है, पिछला हिस्सा। तो अब इसमें मैं
जो ये मेरा नीचे प्लेन कपड़ा दिखाया था मैंने आपको, उसमें से मैंने सीधी पट्टी कट करी है। उस टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा मतलब जो जितना कपड़ा निकलना था सीधा सिर्फ वो कपड़ा निकाला है, और वो सीधा कपड़े की मैं ये बॉक्स वाली प्लेट डाल के इसमें नीचे छोटी छोटी झालर टाइप में इसमें डिज़ाइन भी बना दूंगी, और जिससे इसका ड्रेस का थोड़ी सी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह मैं ये दोनों साइड एक जैसी प्लेट डालूंगी, अगले हिस्से में भी और पिछले हिस्से में भी बॉक्स वाली प्लेट डाल के इसमें मैं तैयार करूंगी। ये तो एक साइड ये प्लेट डल के होगी तैयार। अब डालनी है अगले हिस्से में। अगले हिस्से में खास ध्यान रखना है, जब हम प्लेट डालेंगे तो ये जो डोरी है दोनों साइड डोरी का जब नंबर आवे सिलाई में, तो हमने सिलाई मशीन उठा लेनी है, इस डोरी पे सिलाई नहीं लगानी। जब प्लेट डालते डालते हम आएंगे तो डोरी का जब नंबर आओगा तो यहाँ से हमने मशीन उठा लेनी है और सिलाई नहीं लगानी डोरी पे। ये देखिए इस तरह आगे ले जाना है, बस सिर्फ डोरी का जितना हिस्सा है आधा इंच का, सिर्फ वो हमने नहीं सिलना, उस पर मशीन नहीं चलानी, सिलना नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देना है। और ठीक अगले जब दूसरी साइड का नंबर आवे तो यहाँ भी हमने प्लेट डालने का अपना वो ये मार्जिन रहेगा जो सब में बराबर डाली है, सिर्फ वो जब डोरी का नंबर आवे तो मशीन उठा लेनी है, प्लेट छोटी बड़ी नहीं करनी, बस डोरी पे सिलाई नहीं लगानी। ये देखो ये हो गया, इस तरह ये प्लेट डल के होगी तैयार। अब ये प्लेट जो हमने सिलाई नहीं लगाई थी तो उस हिस्से में से डोरी को ऊपर निकाल लेते हैं। अगर सिलाई लगा दी तो डोरी ऊपर नहीं आएगी, तो मैंने डोरी ऊपर निकाल ली है, और आगे पीछे दोनों जो मेरी ये झालर है ये लगा दी मैंने। अब मैं एक दबाव की सिलाई लगाऊंगी। इस दबाव की सिलाई में भी डोरी नहीं दबानी, इसमें भी मशीन उठा लेनी है। दोनों तरफ यही काम करना है, यहाँ भी मशीन उठानी है, सिलाई नहीं लगानी। अब पिछले हिस्से में पूरी में दबाव की सिलाई लगानी है, यहाँ कोई डोरी वोरी नहीं है, इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है। अब फिटिंग का निशान लगाना है, और ये देखिए इसका फाइनल लुक ये है। तो ये मैंने थोड़े से साइज़ के हिसाब